Guys, welcome to my video. I am Anuj and I will teach you today's science lesson compound of food of class 6th. Let's start. In this lesson we will learn about compound of foods, malnutrition and balanced diet and defensive diseases. Let's go. Introduction. All living things need energy to perform various functions. This energy is obtained from the food that we eat. जो सारे लिविंग बींग्स होते हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है जो हम खाते हैं. Food is any edible substance that provide useful materials required by the body of the living organism. Food helps living organism grow and keep them healthy. Food is mainly obtained from plants and animals. जो फूड है वो यूजफुल मटेरियल है जो हमारी बॉडी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है और उसको हेल्दी रखता है. फूड एक मेनली सब्सटेंस है जो प्लांट से भी आता है, एनिमल से भी आता है. कंपाउंड ऑफ फूड्स. The food that we eat has a variety of ingredients or compounds. The compounds present in the food that help living organisms sustain life are called nutrients. जो फूड होता है उसके बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं. कंपाउंड्स जो फूड में होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए होते हैं. उसमें न्यूट्रिशंस होते हैं जिसको खा के जो हमारे लिविंग बींग्स होते हैं जैसे कि हम और एनिमल्स वो ग्रो करते हैं. The major compound nutrients present in food are carbohydrates, protein, fat, vitamins and minerals. जो मेजर कंपाउंड होते हैं न्यूट्रिशंस के वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये हम बाद में सीखेंगे अभी लेसन में. द अमाउंट ऑफ दीज न्यूट्रिशन वेरियस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. ये अमाउंट न्यूट्रिशन डिफरेंट टाइप के फूड में डिफरेंट अमाउंट में होता है. Depending on the amount present, some food are nutrition are carbohydrate rich, some are protein rich, etc. जो मतलब हमारा डिपेंड होता है फूड का. तो फूड में अलग अमाउंट के सारे न्यूट्रिशंस होते हैं. कुछ प्रोटीन में रिच होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट में रिच होते हैं और बाकी के भी. इन एडिशनल फूड्स ऑल्सो कंटेन dietary fiber and water that are needed by the body. जो फूड होते हैं वो कभी कभी उनमें फाइबर भी होता है और वो उनमें वाटर भी होता है. वाटर हमें पीने के लिए लगता है. हम जब वाटर पीते हैं तब हम जिंदा रह सकते हैं. नीडेड बाय द बॉडी. बॉडी को जो नीड रहता है. लेट अस लर्न मोर अबाउट दीज मेजर कंपाउंड्स ऑफ फूड. हम अभी इस वीडियो में इसका ज़्यादा भी लर्न करेंगे. लेट्स गो. And the first nutrition in the food is carbohydrate. Carbohydrate form a major portion of our food. Carbohydrate होता है वो major portion बनाता है हमारे food में. They are called energy giving food as they provide energy to our body. इनको हम energy giving food भी बोलते हैं क्योंकि हमारे body को energy देते हैं. They are present in the food items in the form of starch and sugar. तो ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट. ये हमारे फूड में स्टार्च या शुगर के रूप में प्रेजेंट होते हैं. जो नेचुरल शुगर होता है प्लांट्स का उसको हम ग्लूकोज बोलते हैं. फूड आइटम्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट सच एज अ व्हीट, राइस, मेज, पोटैटो, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, टेपोइक एंड बनानास. जो कार्बोहाइड्रेट्स के रिच होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें ज़्यादा रहता है वो ज़्यादातर प्लांट से बने होते हैं जैसे कि राइस, wheat, maize, potato, sugarcane, sweet potatoes and bananas. Some examples of sugar are glucose. ग्लूकोज वो नेचुरल होता है हमारे डेली लाइफ में जो यूज़ होता है. नेचुरल शुगर उसको बोलते हैं प्लांट का, जो प्लांट खाते भी है. स्टार्च
शुगर प्रेजेंट इन द शुगर केन, जो शुगर में शुगर होता है, शुगर केन में जो प्रेजेंट होता है उसे हम स्कॉश बोलते हैं. लैक्टोस, शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, जो मिल्क में शुगर होता है उसको लैक्टोस बोलते हैं. एंड फ्रुक्टास, जो शुगर प्रेजेंट फ्रूट में होता है उनको फ्रुक्टास बोलते हैं. जैसे उसका 3 वर्ड्स है, फ्रूट का 3 वर्ड्स इसमें आ गया है, फ्रूट. लेट्स गो विथ सेकेंड, फैट. जो हमारा दूसरा न्यूट्रिशन है वो फैट है. फैट प्रोवाइड एनर्जी एंड वार्मथ टू द बॉडी. जो फैट होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी भी देता है और वार्मथ भी देता है. वार्मथ मतलब गरम करता है वो बॉडी को. जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड. जो कार्बोहाइड्रेट्स के जैसे ही हमारा फैट ना एनर्जी गिविंग फूड की कैटेगरी में आता है. Fats are used as energy stores in our body. Edible oils from plants such as groundnuts, coconut, sunflower are example of that. जो हमारा फैट का एनर्जी स्टोर करता है बॉडी में, तो उसके एग्जांपल्स है एडिबल ऑयल फ्रॉम द प्लांट्स, ग्राउंडनट, कोकोनट, सनफ्लावर, मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज घी, बटर, एग्स, फिश, मीट. Cashew nut and almonds are good sources of fat. ये सारे फैट के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं. फैट इन मॉडरेट क्वांटिटीज आर एसेंशियल फॉर बॉडी. फैट जो होता है वो मॉडरेट का मतलब मिडल होता है. एक हाई होता है, एक उससे कम होता है, उसको हम मॉडरेट बोलते हैं. मॉडरेट क्वांटिटी होती है वो बॉडी के लिए इसेंशियल होती है. However, excess fat consumption should be avoided as it can lead to obesity and heart disease. जो वो फैट होता है उसको हमें कम ही खाना चाहिए क्योंकि वो हमारा ऑब्स्टेसी बढ़ा सकता है और हार्ट डिसीज़ के कारण भी बढ़ा सकता है. लेट्स गो विद द नेक्स्ट एंड इट इज़ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स क्या करते हैं हमारे बॉडी में? प्रोटीन्स हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द वर्म आउट टिश्यूज ऑफ द बॉडी. जो प्रोटीन होती है वो हमें हमारी बॉडी को वर्न आउट, और जो टिश्यूज़ होते हैं हमारे बॉडी के जिनसे हमारे बॉडी पार्ट्स बने होते हैं वो उनकी ग्रोथ में और रिपेयरेशन में भी हेल्प करते हैं. हैज़ दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. जो वो हमारे प्रोटीन्स होते हैं उसको इनकी वजह से बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं. ऑल आर बॉडी पार्ट्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. वी गेट प्रोटीन्स फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज. हमको प्रोटीन एनिमल से भी मिलता है और प्लांट से भी मिलता है. The main source of protein in the human diet are milk, meat, fish, eggs, nuts and pulses such as peas, grams and beans. जो हमारा बॉडी होता है उसमें एनिमल से भी आता है प्रोटीन और उसमें प्लांट से भी आता है प्रोटीन. कुछ प्लांट और इसके एग्जांपल दिए हुए जैसे मीट, फिश, एग, नट्स, पल्सेस के एग्जांपल कुछ दिए हुए पीस, ग्राम और बीन्स. Soybean is the richest source of protein obtained. जो सोयाबीन होता है वो रिचेस्ट सोर्स होता है प्रोटीन का. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ. लेट्स गो विद द नेक्स्ट पेज एंड नेक्स्ट इज विटामिन्स. विटामिन्स आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. विटामिन्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए यूज होते हैं. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ विटामिन्स and each one has a specific function. हमारे जो विटामिन्स होते हैं उसके अलग अलग टाइप होते हैं सच एज विटामिन ए, बी, सी, डी. उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी में. दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉलर क्वांटिटीज एज कम्पेयर टू दी अदर न्यूट्रिशंस. जो विटामिन्स होते हैं वो हमारे बॉडी में कम लगते हैं बाकी न्यूट्रिशन से कंपेयर करें तो. विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ. To keep the body healthy, they are called protective food as they help the body to fight diseases. The vitamins, there are sources there. Function are listed in the table. जो वो होता है हमारा विटामिन वो हमें डिसीजेस से फाइट करने में हेल्प करता है.
और विटामिन्स के सोर्सेज हमारे जो ये टेबल है इसमें दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से सोर्सेज है विटामिन्स के। हाँ, विटामिन ए का क्या फूड का सोर्स क्या है? स्पिनच, पंपकिन, कैरेट, राइप मैंगो मतलब जो पका होता है उसको हम राइप मैंगो बोलते हैं। पपाया, लीवर, एग्स, फिश, बटर, ये हमारे फूड सोर्सेज है जो विटामिन ए के हैं। इनका फंक्शन आईज और स्किन को हेल्दी रखना भी होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ विटामिन बी, कॉम्प्लेक्स जो होता है वो विटामिन बी का ग्रुप्स है। स्पिनच, होल ग्रेन नट्स, ग्राम, बीन्स, पीस, सोया बीन्स, नट्स, मिल्क, कर्ड, मीट, फिश, एग्स, ये सभी इसके फूड सोर्सेज है, इनके एग्जाम्पल्स है। ये मसल्स और ब्रेन और नर्व्स को हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करता है। हेल्प इन मेकिंग रेड ब्लड सेल्स, जो हमारे बॉडी में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स मतलब हमारा ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो उसको बनाने में हेल्प करता है। विटामिन सी, फ्रेश लेमन, ऑरेंज, स्वीट लाइम, टमाटो, मेलन, स्पिनच, गुआवा, ब्रोकली, ये जो होते हैं इनके एग्जाम्पल है फूड रिसोर्सेज है। कीप्स गम्स एंड स्किन हेल्दी, हेल्प्स हील कट, ये जो हमारा कट होता है मतलब जैसे हम इंजर हो गए तो ये हमारी हेल्प करेगा। और गम्स मतलब जो दांतों के बीच में अगर आपका खून आता है तो ये भी आपकी हेल्प करता है। विटामिन डी, फिश लीवर ऑयल, कॉड, सर्डिन, सैल्मन, एग यॉक, मशरूम्स, ये इसके एग्जाम्पल्स है मतलब फूड रिसोर्सेज। मैक्स बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, ये जो बोन्स और टीथ एक ही मटेरियल से बने होते हैं, उन दोनों को स्ट्रॉन्ग रखने में बहुत हेल्प करता है। लेट्स गो विद द विटामिन नेक्स्ट, विटामिन ई के फूड रिसोर्सेज बहुत ईजी है। ऑयल्स, नट्स, मिल्क, होल ग्रेन, इसमें ये मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाता है और फाइट करता है टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक मतलब जो हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी में। विटामिन के जो कि लास्ट है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कैबेज, सोयाबीन एंड लेच मतलब वो सलाद में जो यूज़ होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल उसको बोलते हैं हम। यह हमारे कॉटलिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, मतलब हमारा ब्लड अगर बह रहा है तो उसको रोकने के लिए अगर हम इसको खाएंगे तो ये हमारी हेल्प करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ वन साइंस। अगला पार्ट जल्दी आएगा, प्लीज़ हमारे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को प्लीज़। एंड दिस वीडियो बिलोंग्स टू पोदार इंटरनेशनल स्कूल क्लास 6। थैंक यू।